उदय व्यय, निर्मित होना, विनश जाना, संसार का स्वभाव है। कणों का जोड़, सारा संसार कणों का जोड़ है। सब कुछ सब समय बदलता है, और जिसमें हमारा मोह होता है वो बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। ये भूमंडल, चांद, सितारे, इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। गतिशीलता तो सब में है ही है। ऐसे ऐसे पर्वत हैं कि कितने स्थायी हैं। देखो गिरधकूट पर्वत, रतनगिर पर्वत जो राजगृह में है, उसका वर्णन आता है बौद्ध वचन में, बुद्ध वचन में। उसमें गिरधकूट पर्वत का तो बहुत आता है। गिरधकूट पर्वत पर बुद्ध इस समय हैं, अभी भी वो पर्वत खड़े हैं। तो बहुत ऐसी चीजें हैं, उनमें परिवर्तन होते, बहुत अस्थायित्व है। लेकिन हमारा मोह जहां है वो पर्वत में नहीं है, चांद सितारे में नहीं है, कुछ आदमियों में है, मकानों में है, थोड़ी सी जमीन जो घेर ली गई उसमें है, भूमंडल में नहीं है। और कुछ नाम रूप की चीजें थोड़ी मोड़ी है उसमें है, जो जिसका ठिकाना नहीं, जो बहुत थोड़े दिन में बह करके पता नहीं कहां जाएगा। उदय वे को निरंतर देख है, संसार की नश्वरता को निरंतर देखने वाला भटकता नहीं। सच्ची साधना है निरंतर परिवर्तनशीलता को देखना, और जो उनको देखता है वो देखने वाला स्वयं स्थिर है। मैं कल भी था, परसों भी था, नरसों भी था, 10 वर्ष पूर्व भी था, 50 वर्ष पूर्व भी था। और इसी आधार पर अनुमान से हम कहते हैं कि शरीर के पहले भी था। नहीं था तो कहां से आया? अब है तो जाएगा कहां? जो है सो है, ये तो विज्ञान भी मानता है, जो है सो है। मैं जोड़ हूं, जोड़ होता अब तक बिखर गया होता। मैं जोड़ नहीं हूं, इकाई हूं, ठोस हूं। सारे संस्कारों का धारक कौन है? सारी यादगिरियां कहां स्थिर होती हैं? आत्मा के संबंध में। जीव ही, आत्मा ही सारी घटनाओं, क्रियाओं, दृश्यों के संस्कारों को संग्रहित करके चित्त में रखता है। वो अस्थाई है। मैं कहने वाला अस्थाई है, स्थिर है। और उसके सामने जो कुछ आता कुछ स्थिर नहीं, सब भागा जा रहा है। और पागलपन ये कि जो भाग रहा है उसी पकड़ रहा है, और जो स्वयं अस्थाई है उसका ख्याल ही नहीं। अपने को पकड़ ले बस सब झंझट खत्म। अपने को नहीं पकड़ रहा, सपने को पकड़ रहा। जो पकड़ में आ नहीं सकता उसको पकड़ता है। पानी के झाग को पकड़ता है, बुलबुले को पकड़ता है। ये सब बुलबुले हैं। बुब्बुलकम मृग मरीचकम तथागत ने कहा। कबीर साहब की वाणी तो वैराग से भरी हुई है। माली यावत देख के कलियां करी पुकार, फूली फूली चुन गई काल हमारी बार। इतना द्रावक है उनका वचन, कितना करुणापूर्ण है। माली आया, आते देख करके कलियां आपस में बात करने लगी। ये माली बड़ा निर्दय है। जितनी कलियां खिल गई उनको ये माली ने तोड़ डाला, फूल के रूप में जो हो गई। काल हमारी बार, हमारी बारी भी कल आ जाएगी, क्योंकि कल खिल जाएंगे। माली आवत देख के कलियां करी पुकार, फूली फूली चुन गई काल हमारी बार। पात झरनता देख के हंसती कूपलियां, हम चाली तुम चाली हो धीरी बापलिया। पतझड़ हो रहा था, पीले पत्ते गिर रहे थे तो कोमल पत्ते हंस रहे थे। अरे ये तो पीले पीले होके गिर रहे हैं।
तो पीले पत्तों ने कहा, हम चाली तुम चाली हो धीरी बापलिया, हम तो चले तुम भी चलोगी, धीरज रखो थोड़े दिन में पता लग जाएगा। जो जवानी में ऐंठते हैं टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। दो जवानों को याद आया, एक का नाम भरत, एक का नाम शायद मनसा था। दोनों 27-28 में रहे होंगे, मस्त शरीर एकदम सुंदर। दो तिपाही थी, दोनों बैठे थे। शाम का टाइम था, कोई 5 बजे का। एक ने कहा है, तुम दोनों की मस्त जवानी इस समय, और सचमुच में वैसे लगे, देह पर मालूम होता जैसे कुछ रेंग रहा है, इतना सौंदर्य। और कुछ ही दिन में उनको देखा, फिर बहुत दिन के बाद देखा, पैर ऐसे ऐसे हो गए, तिड़र बिड़र, सब देखने में अच्छे नहीं लगते थे। सबकी ही दशा है, कहां मोह करते हो? एक क्षण जिसमें मोह होता है, दूसरे क्षण उसमें मोह होता है, द्वेष होता है, घृणा होती है। इसलिए दुनिया में कहीं रमणी मान करके सोचना महामूर्खता है। सुख सांचालक मनन जो पुन पुन वस्तुन देख, यह ज्ञान अपार है रच रच दुख को लेख। श्री विशाल साहब कहते हैं, सुख सांचालक मनन जो पुन पुन वस्तुन देख, वस्तुओं और व्यक्तियों को देखता है, और इसमें सच्चा सुख ऐसा मनन करता है। साहब कहते घोर अज्ञान की बात है, ये तो दुख बना बना करके तुम खरीद रहे हो। सुख सांचालक मनन जो पुनि पुनि वस्तुन देख, सो अज्ञान अपार है रच रच दुख को लेख। शरीर को, मकान को, बारी फुलवारी को, बाल बच्चों को, अनुगामियों को, या कोई भी वस्तु को देखो और देख करके उसमें सुख की कल्पना करो, ये सब सुखद हैं, और मोह करो। साहब कहते घोर अविवेक का काम कर रहे हो, दुख बना बना करके ले रहे हो। ये सब तो पानी की बुलबुले की तरह हैं, सब बन रहे हैं, फुट रहे हैं, मिट रहे हैं। वैराग्य तभी उदय होगा जब परिवर्तनशीलता को निरंतर देखोगे। घोर परिवर्तनशीलता संसार में व्याप्त है, कुछ स्थिर नहीं है। यह भाव जितना मजबूत होगा, अनासक्ति होगी। अनासक्ति होगी तो साधना में मन लगेगा, मन एकाग्र होगा, शांति मिलेगी। भोगों के लिए विवाद नहीं होगा, किसी चीज के लिए विवाद नहीं होगा, अधिकार के लिए विवाद नहीं, कुछ चाहना ही नहीं रहेगी। कलह क्यों होता है? भोग की इच्छा है। भोग की इच्छा नहीं तो कलह किससे? किसी ने हमारा अपमान किया, किसका अपमान किया? स्वामी राम तीर्थ को एक ने गाली थी, तो आए कहे राम खूब गाली पाया, मैं खुश हुआ। तो एक शिष्य ने कहा महाराज आप ही तो राम हैं। अरे कहे ये देह को राम नाम रखे हैं, देह में थोड़े हो। बड़े मस्त जीव वो भी थे, उनमें मस्तानगी बहुत रहती थी। स्वामी विवेकानंद में व्यवस्था ज्यादा थी, वैराग्यवान वो भी थे, और बड़ा हृदय गंगा लहरी, बहुत बढ़िया मन। लेकिन सबका व्यक्तित्व अलग अलग होता है। स्वामी विवेकानंद पंजाब गए हैं तो राम तीर्थ ने उनका कार्यक्रम करवाया है, और वहीं से और प्रभावित हुए। तो स्वामी राम तीर्थ में फक्कड़पन ज्यादा था, स्वामी विवेकानंद में व्यवस्था की बुद्धि थी, इसीलिए उन्होंने जबरदस्त संस्था दी। स्वामी राम तीर्थ ने कहा सारा संसार मेरी संस्था है। और जीवित रहते लाल कपड़ा भी छोड़ दिए थे, लाल कपड़े वाले की भ्रष्टता देखे थे। अब भावुकता थी, सब लाल कपड़े वाले भ्रष्ट थोड़े होते हैं। लेकिन
अपने को संतुलन में रखना भी बड़े बड़े लोग भावुक हो जाते हैं। और कुछ दिन और रहते स्वामी रामतीर्थ पता नहीं और क्या सोचते, लाल कपड़े वाले देख के चिढ़ जाते थे। अब सब लाल कपड़े वाले ऐसे नहीं होते हैं, वैराग्यवान पुरुष भी लाल कपड़े में अभी भी, ये पक्का समझ लो, चाहे कोई गृहस्थ हो, चाहे साधु वेश में हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, मन को शांति और तृप्ति और आनंद और निर्भयता वैराग्य बोध से मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। जितना चिपकोगे जड़ दृश्यों में उतने पीड़ा पाओगे, जितना अनासक्त रहोगे उतना सुखी रहोगे। और स्वयं परिश्रम करने से होगा, मनन चिंतन, अकेले में बैठो सोचो क्या मेरा है, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, ये दो प्रश्नों पर सोचो तो सब धूल की तरह उड़ जाता है। मैं शुद्ध चेतन हूं और मेरा कुछ नहीं, यही हकीकत है। और अचानक वो दिन आ जाता है, शरीर छूट जाता है। भ्रम यह है कि मैं अभी रहूंगा। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम् शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम्। अहन्यहनि, रोज रोज यमालयम, मृत्यु के घर प्राणी जाते हैं, गच्छन्ति जाते हैं। अहन्यहनि भूतानि, भूतानि प्राणी, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, यमराज के घर जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषाः स्थावरमिच्छन्ति, शेषाः जो बचे हैं अस्थावरमिच्छन्ति, स्थिर होने की इच्छा रखते हैं कि नहीं मैं यहीं रहूंगा। किमाश्चर्यमतः परम, इससे अधिक आश्चर्य क्या हो सकता है। रोज रोज देख रहे हैं कि लोग मर मर के जा रहे हैं, जवान बूढ़े, स्त्री पुरुष, साधु गृहस्थ, राजा रट्टी। श्रीनिवास मिश्र उत्तरी भारत के प्रसिद्ध विद्वान, गोरखपुर से आजमगढ़ की तरफ चल रही थी गाड़ी उनकी, कार, और एक जगह टकराई और ऐसे मरे कि चेहरा पहचान में नहीं आता था। राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत थे, वो कार्ड था उनकी जेब में, उससे पहचाना गया। ड्राइवर मर गया, साथी मर गया। कल मैंने कहा ही था, विश्वकांत शास्त्री गवर्नर थे और रेलवे के बाथरूम में मरे हुए मिले। ये शरीर की दशा है जिसका बड़ा गर्व है, जिसके आधार पर बहुत सुख भोगने की इच्छा है। ये शरीर की, शरीर रूपी कूड़े कचड़े की सार्थकता है मोक्ष, विश्राम, जीवन में पूर्ण विश्राम, यही इसकी सार्थकता है। और पूर्ण विश्राम मिलेगा जब मन दुनिया से अनासक्त होगा और कोई उपाय नहीं। मोह रहता है तो ये लगता है कि छूटना मुश्किल है। एक बुजुर्ग समझदार से जब मैंने कहा तो कहे, हाँ अब मोह तो छोड़ना चाहिए, लेकिन अब पूरा मोह छूट जाना। मैं कहा कुछ बाकी रखना है, जिलाना है सांप को। ये बात अलग है कि एक लागे तो नहीं छूटता, धीरे धीरे छूटता है। लेकिन पूरा मोह छूटने पर पूरा विश्राम मिलेगा। कुछ पाले रहोगे सांप को तो विश्राम पूरा नहीं मिलेगा। मोह रखने से कोई फायदा है नहीं। वही मोह से कारज कोई, जो कुछ बने सो हित करो उनका। ये श्री विशाल साहब का वचन है। मोह से कोई काम बनने वाला नहीं, बाल बच्चों का या शिष्यों का। जो कुछ बने सो हित करो उनका, जो कुछ बने उनका हित करो, बाल बच्चों का हित करो।
कमा दो, खिलाओ पिलाओ, शुद्ध स्नेह दो, शिष्यों अनुगामियों को शुद्ध स्नेह दो, उनकी रक्षा करो। मोह करने से क्या होगा? मोह तो विकार पैदा करता है, और मोह होता है एक दो में, प्राय एक में होता है, दूसरे में भी मुश्किल है। और प्यार ऐसा नहीं है, वो सबके लिए होता है, निकट दूर कोई भी हो सबके लिए होता है, यहां तक अपने विरोधी के लिए भी होता है। विरोधी से व्यवहार नहीं कर मिलता है, लेकिन उसके लिए भी मन में हित कामना रहती है, अहित कामना नहीं रहती है। ये मन में भ्रम है कि मोह करेंगे तो पालन पोषण ठीक होगा। माताएं तो प्राय प्रश्न करती हैं कि मोह न करेंगे साहब तो बच्चों कैसे पालेंगे? मोह से पाल रहे हैं, मोह से पाल रहे इसलिए जीवन भर सब दुखी रहते हैं। निर्मोह होकर के केवल कर्तव्य दृष्टि से पालो। कर्तव्य दृष्टि है, कर्तव्य को कौन नकार सकता है? यहां पर साधु संस्था है और सब विरक्त है, और किसी से किसी का दैहिक संबंध नहीं है कि कोई किसी चाचा काका दादा मामा हो, लेकिन कर्तव्य है और अपना अपना कर्तव्य सब करते हैं। इसलिए प्रकाश आने की पूर्व ही पूरा आश्रम साफ सुथरा हो जाता है और सब काम व्यवस्थित होता है। तो ये कर्तव्य है, ये कर्तव्य छोड़ने कोई नहीं कहेगा। कर्तव्य छोड़ करके वैराग नहीं होता है। वैराग का मतलब कर्तव्यहीन होना नहीं है। वैराग तो एक अनासक्ति अवस्था है चित्त की। श्री प्रेम साहब से मैंने एक बार प्रश्न किया, जो हमारे पंथ के महान संत हुए, अभी 6-7 वर्ष हुआ है शरीर छूटे, साहब मान लो सब विरक्त हो जाए तब कैसे काम चलेगा? तो कैसे काम नहीं चलेगा? उसी विरक्त में से कुछ लोग हल चलाएंगे, कुछ लोग खाद फेंकेंगे, कुछ लोग बीज बोएंगे, कुछ लोग कपड़े बुनेंगे, विरक्त रहेंगे। तो मैंने कहा ठीक कहते हैं आप। अब हो ही रहा है, कहीं भी संत आश्रम है तो आखिर सब काम करते ही नहीं करते। अभी बंदगी हुई तो बहुत लोग यहां से उठ के चले गए, तो मैं समझा कुछ काम है। कल घूम रहा था तो बता रहे थे गेहूं और चना सुखाया है, उसको रखना है, शायद उसको रखने गए रहे होंगे, ये जो भी हो। तो कुछ काम करने के लिए गए, अब ध्यान का समय था, कहते वाह हम ध्यान में बैठेंगे कि ये काम करेंगे? ये समझदारी नहीं। काम कर दिए, सेवा कर दिए, उससे चित्त शुद्ध होता है, ध्यान तो रोज किया ही जाता है। तो कर्तव्य नहीं करना चाहिए ये कौन कहेगा? शरीर है, इसमें भोजन पानी की जरूरत, रहने बसने की जरूरत है, तो कर्तव्य है। और दूसरे का संबंध है, हम बैठे हैं हमें जलपान मिलेगा, हम भोजन नहीं पका रहे हैं लेकिन पका पकाया भोजन मिलता है, तो इसका मतलब हमें भी कुछ करना चाहिए जिससे उन लोगों का हित हो। तो एक दूसरे का संबंध है, जीवन भर कर्तव्य है। कर्तव्य जहां जो जैसे हैं करें, लेकिन अनासक्त रहें। दिल में जो दिल बन के धड़के गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो दिल में दिल बन करके निरंतर धड़कते थे, वे जब गए तो मुड़ के देख नहीं सके। प्रीतम पति, प्रियतमा पत्नी, प्यारे बच्चे, कोई भी हो। काशी में निवास होता था महीनों महीनों, 4-4, 6-6 महीने, 8-8 महीने। तो मुख्य रोड पर ही मेरा निवास होता था, तीसरे तल्ले पर, जहां मैदागिन से चौक को दक्षिण तरफ सड़क जाती है, ऊंचे उठते उठते। रात दिन लाश चलती थी, चलती है, आप भी चलती है, रात दिन इतराफ के लोग मरते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहती, कीर्तन करते हुए। कुछ पेशेवर उसमें कीर्तनकार होते हैं। लाश को वहां पहुंचा दिए, चुपचाप चले जाते हैं। फिर वहां पुल के पास चले, अड्डा जानते हैं कहां किस तरफ से लाश आती, वहां पहुंचे,
और वहां आगे हो ले, उनको शुल्क दे दिया जाता है। तो कीर्तन कई बार देखा कि वही झोंटा वाला नाच रहा है, वो बाल चंदन रखे, बाल खोले रहे और कीर्तन करे। जब देखूं तब तो ये पता चला तो कीर्तनकार भी होते हैं, रात दिन राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, चलता रहता है। एक व्यक्ति का युवक लड़का मर गया, अकेला लड़का था, बड़ा चड्ढा जवान मस्त, और पिता भी 55-55 का रहा होगा, वो भी खूब प्रौढ़ मस्त। अब एक ही लड़का सुंदर जवान, लाश पड़ी रहे, बाल बड़े बड़े रहे, तेल उसमें लगा रहे, तो आवे लोग पकड़ ले जाए उधर, और चिता जलती है, जब वो खत्म हो जाती है तो उसको हटा देते हैं, तब लकड़ी जोड़ते हैं, तब दूसरी जलाते हैं। कई चिताएं जलती लेकिन जगह कम पड़ जाती, लाश से ज्यादा रहती। लाशों को नहला करके अर्थी सहित जीने से इसे लगा देते हैं गंगा के तट पर, पानी गिरता रहा, जैसे खत्म होते ऐसे चलावे। तो वो लड़का लेटाया था लाश, पिता उसके बाल को सहलावे, नाक के बच्चा सूंघो, बस फपक के रो पड़े, एकदम इतना व्याकुल है कि मालूम हो इसी के साथ ये भी मर जाए। तो दुनिया की चीजों में हम अपने को इतना तादात्म्य कर देते हैं कि लगता है यही जीवन है। तंबाकू खाने वाले तंबाकू से, तंबाकू के बिना जीवन कैसे रह सकता है? कहीं मोह कर लो तो लगता है उसके बिना कैसे रह सकता है। सब बकवास है, किसके बिना नहीं रह सकता है, सब सबके बिना रह सकते हैं। और किसी को कुछ है ही नहीं है तो यहां रहने बसने क्या बात है। निरंतर नश्वरता को देखो, परिवर्तनशीलता को देखो। मुझे विश्वास है कि गृहस्थ विरक्त किसी के मन में वैराग्य बढ़ेगा, व्यवहार उसका खराब नहीं होगा, अच्छा होगा। ये मेरा अनुभव है 50-55 वर्षों का, कि ऐसे महंत थे कि जो मुझे टोकते थे। मेरी प्रवृत्ति थी, मैं पहले भक्ति भावना की बात कहा करता था, रामायण की कथा कहता था, रामचरितमानस की कथा, वो 17 वर्ष की उम्र के पहले। और जब इधर का ज्ञान मिला तो इसको लेकर के कहा करता था, 2-4 मिले उनसे कहता रहूं, बैठ के कहूं। कबीर साहब वाणी मिली तो वैराग की बात ज्यादा कहने लगा, तो वैराग की बात कहता था। साध मार्ग में आया, थोड़े दिन में प्रवचन करने की जिम्मेदारी आई तो वैराग की बात ज्यादा कहता था। तो ऐसे महंत मुझे टोके हैं, आप वैराग की बात ज्यादा कहते हो, साधु लोग सब निष्क्रिय हो जाएंगे। लेकिन मैंने ये पाया नहीं, वैराग की बात कहा और स्वयं जितना बन सका साधा, लेकिन जितने साथी हुए सब चुस्त दुरुस्त। बल्कि शिक्षा उच्छा नहीं थी तब अंडबंड था। जब से व्यवस्थित शिक्षा दी जाने लगी और वैराग की बात कही जाने लगी, समाज संगठित हुआ और समर्पित और सेवा परायण। तो ये भ्रम है, कितने महंतों को भ्रम है कि प्रवचन हो तो भक्ति उक्ति बात कही जाए और वैराग की बात न कही जाए, नहीं तो लोग निकम्मे हो जाएंगे। और भक्ति तो ठीक है, भक्ति के बिना तो कुछ होगा ही नहीं। भक्ति नहीं, समर्पण नहीं, विनम्रता नहीं, सेवा नहीं, तो वैराग कहां से होगा। जितने वैराग्यवान हुए हैं सब सेवा परायण हुए हैं, सब भक्त हृदय वाले हुए हैं। श्री काशी साहब ने ही लिखा है कि अपने शरीर का चाम निकाल करके जूती बना के गुरु के चरणों में डाल दें तो भी हम उड़ नहीं, क्योंकि उनका बोध न मिलता तो कहां भटकता होता। मुझे स्वयं ये अनुभव होता है कि गुरु जी न मिलते, संत समाज न मिलता तो आज की जो मेरी स्थिति है ये स्थिति में होता, पता नहीं कहां घिन्नी घसता होता, नरक भोगता होता। तो संत गुरु आधार और न रक्षक कोई किते, श्री विशाल साहब का वचन है। और वचन क्या, इस सत्ता का स्वर है। जो साधक
नहीं समझ पाते हैं, संत समाज छोड़ के भटकने लगते हैं, वो सांसारिक भावना हो जाती है और भटक जाते हैं, पतन करते हैं। साधक कभी भी संत समाज को छोड़ नहीं सकता। हाँ, कुसंग को छोड़ेगा। संत के नाम पर कहीं कुसंग है तो हट जाएगा। वेशधारी में कुसंग है, उसमें नहीं रहेगा, विवेकवान के साथ रहेगा। तथागत ने भी कहा है कि जो धैर्यवान हो, विवेकवान हो, कल्याण मित्र हो, उनका साथ करो, उनके साथ से कल्याण है। अब ऐसे न मिले तो अकेला रहना ठीक है, कुसंग न करो तो ठीक है। संगत कुसंगत अकेला भला रे। तो कुल मिलाकर के भोगों में विघ्न है, किसी भी भोग में विघ्न है, बस में नहीं है। इसलिए मन को भोगों की तरफ उन्मुख कभी मत करो। त्याग में स्वतंत्रता है, मन से त्याग भाव रखो, अनासक्त रहो, निष्काम रहो, निर्माण रहो, संसार की परिवर्तनशीलता को देखो। वैराग्य मन में जितना बढ़ेगा भक्ति उतनी बढ़ेगी, क्योंकि वैराग्य मन में बढ़ेगा, संसार की नश्वरता दिखाई देगी, तब लगेगा कि हमें अपना कल्याण करना चाहिए। और कल्याण का आधार संत गुरु है। संत गुरु को छोड़ करके कोई आधार नहीं, सब भटकना। जहां से हमें बल मिले, जिनके दर्शन से, संगत से, वाणी से, याद से हमारा मन परमार्थ की तरफ जाए, वो कौन है? संत को छोड़ करके। इसलिए संत गुरु की शरणों में लगकर साधना करते हुए इसी जीवन में पूर्ण काम, निष्काम, अकाम, तृप्त काम होने का काम करो।